माहौल का एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हैं वे सभी सफल हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को सही माहौल दिया या उन्हें किस्मत से सही माहौल मिला। हम किस माहौल में पैदा होंगे इस बात पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन यदि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें खुद को एक अच्छा माहौल देना ही होगा। खुद के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना होगा। हो सकता है आप अपने बाहरी माहौल को ना बदल सके, लेकिन आप अपने आंतरिक माहौल को हमेशा बदल सकते हैं। आंतरिक माहौल होता है कि हम दिमाग में किस प्रकार की बातें सोचते हैं, किस प्रकार की आशाएं रखते हैं या जीवन के प्रति किस प्रकार का रवैया रखते हैं। हम हमारे जीवन के प्रति हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाकर खुद को एक अच्छा आंतरिक माहौल प्रदान कर सकते हैं। यदि आपका बाहरी माहौल नकारात्मक है तब तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आंतरिक माहौल को ठीक करें। अपने आंतरिक माहौल को सुधारने के लिए अपने आप को उम्मीद से भर दें तथा धैर्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करें। हर परिस्थिति में मस्तिष्क को शांत रखना सीखें और सोचना सीखें। आप किस प्रकार की धारणाओं को अपने अंदर मजबूत बनने देते हो या आप किस प्रकार के विश्वासों को अपने अंदर मजबूत बनने देते हो, उसी से तय होता है कि आप किस प्रकार का काम करेंगे या आप क्या करेंगे, और आपके करने से ही आपका भविष्य तय होता है। गलत धारणाओं की जगह आपको सकारात्मक धारणाएं अपने अंदर विकसित करनी होगी। अपनी धारणाओं के बारे में जागरूक रहो, क्योंकि इसी से इस बात पर फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे या आप क्या करेंगे। अपने सोचने के स्तर को ऊंचा उठाओ। जब भी आप अपने सोचने के स्तर को ऊंचा उठाते हैं तो आपका जीवन स्तर ऊंचा उठने लग जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक चीज पर नियंत्रण है और वह चीज है आपकी सोच। आप इस बात को तय कर सकते हैं कि आपको किस परिस्थिति में क्या सोचना है। आप जिस प्रकार के विचारों को सोचते हैं उसी प्रकार की भावनाएं महसूस करने लग जाते हैं। नकारात्मक विचारों को खत्म कर दो। इस टॉपिक को और भी गहराई से समझने के लिए मैं इसे कुछ बिंदुओं में विभाजित कर देता हूं। बिंदु नंबर 1, सकारात्मक सोचने की शक्ति को सही तरीके से समझें। सकारात्मक सोच हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठा देती है। सकारात्मक विचार हमें शक्ति प्रदान करते हैं और हमारे आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ा देते हैं। सकारात्मक सोच केवल एक उत्साह को बढ़ाने वाला विचार नहीं है। सकारात्मक सोच आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्वास्थ्य, आपकी क्रिएटिविटी या रचनात्मकता में बढ़ोतरी करते हैं। आप जितने ज़्यादा सकारात्मक होंगे आप जिंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। नकारात्मक सोच के परिणाम इसके विपरीत होते हैं। नकारात्मक विचार आपको शक्तिहीन बनाते हैं, आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देते हैं। जब जब आप नकारात्मक बातें सोचते हैं तब तब आपकी शक्ति का एक अंश कम होने लग जाता है। आप कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। नकारात्मक विचारों की वजह से आप जीवन में हताश तथा निराश महसूस करते हैं और कभी कभी तो आप इनकी वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनता है और आप पूरा मन लगाकर अपने काम को कर पाते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक बातों को सोचने लगते हैं तो आप एक प्रभावहीन व्यक्ति बनने लग जाते हैं। यदि आप एक शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं या अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खुद को सकारात्मक सोचने के लिए अनुशासित करना होगा। आपको नकारात्मक तरीके से सोचने की आदत को ख़त्म करना होगा और आपको सकारात्मक तरीके से सोचने की आदत को विकसित करना होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वो सब बात तो ठीक है एलसीएम, यह सब बातें मेरे समझ में आ गई है, लेकिन अब मुझे करना क्या है। तो देख दोस्त,
मैं तुझे बताता हूं कि तुझे क्या करना है। मनुष्य का दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है। अब यह विचार सकारात्मक भी हो सकता है और यह विचार नकारात्मक भी हो सकता है। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो आपको इस विचार को एक सकारात्मक विचार के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना है या बदल देना है। उदाहरण स्वरूप आपके दिमाग में विचार आया कि मैं नहीं कर सकता, तो इस विचार को इस विचार के द्वारा बदल दे या प्रतिस्थापित कर दे कि मैं इसे कर सकता हूँ। यह सोचने पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि मैं इसे किस प्रकार से कर सकता हूँ। मैंने अभी जो बात आपसे कही, इसे विचारों का प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। आप इस प्रतिस्थापन के नियम को उस समय काम में ले सकते हैं जिस समय आपके दिमाग पर नकारात्मक विचार हावी हो रहे हो। हम सब एक बात को जानते हैं कि यदि हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं तो एक समय के बाद में वह कार्य हमारी आदत बन जाता है और हम उस कार्य को स्वतः ही करने लग जाते हैं। आपको अभी से एक काम करना है कि जैसे ही आपके साथ में कोई नकारात्मक घटना घटती है तो आपको उस घटना से विचलित होने के बजाय जानबूझकर खुद को सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए या सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करना है। और यह काम आपको बार बार करना है। जब आप बार बार नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद भी जानबूझकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना आपकी आदत बन जाएगी और कुछ समय के बाद में आप ऑटोमेटिकली ही सकारात्मक सोचने लग जाओगे। अब जो मैं कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। सकारात्मक सोचने का मतलब या पॉजिटिव सोचने का मतलब यह नहीं है कि आप हकीकत को भुला दे या आप वास्तविकता से संबंध तोड़ दे। उदाहरण स्वरूप एक लड़का है जो पढ़ाई नहीं करता है और वह यह सकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखता है कि वह पास हो जाएगा, तो यह उसकी सकारात्मक सोच नहीं है, यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खताओं में से एक है। सकारात्मक सोचने का मतलब होता है कि वह लड़का इस प्रकार से सोचे कि मैं मेहनत करूं तो मैं भी पढ़ाई में होशियार बन सकता हूं। सकारात्मक सोचने का मतलब आपको बिल्कुल ही छोटे रूप में बताऊं तो वह यह होगा कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आए, आप उन परिस्थितियों से डरकर या निराश होकर निर्णय लेने के बजाय आपको शांत मस्तिष्क से निर्णय लेना है। आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके खुद को पूरी तरह सकारात्मक व्यक्ति बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बिंदु नंबर 2, अपने नकारात्मक विचारों को खत्म कर दे। आपकी गलत परवरिश या गलत माहौल की वजह से आप बचपन में ही नकारात्मक सोचने की आदत सीख लेते हो। लेकिन दोस्त, एक बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो चीज़ सीखी जा सकती है उस चीज़ को भुलाया भी जा सकता है। आप जिस भी आदत को अपनी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी समझते हैं, आप उस प्रत्येक आदत को सीख सकते हैं। कई बार तो हमारे नकारात्मक विचारों की जड़ या उनका मूल आधार ही गलत होता है, और जब हमें इस बात का पता चल जाता है कि इन नकारात्मक भावनाओं या विचारों का मूल आधार गलत है या ये नकारात्मक विचार अर्थहीन है, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर जिंदा रहती हैं क्योंकि आप उन्हें जिंदा रखते हो। यदि आप चाहे तो इन्हें ख़त्म भी कर सकते हो। नकारात्मक भावनाएं जिंदा रहती हैं क्योंकि हम खुद से नकारात्मक तरीके से बातचीत करते हैं या हम बार बार खुद को नाराज करने वाली या नापसंद बातें खुद से करते हैं। लेकिन आप भावनाओं के नियम को समझकर अपनी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पा सकते हैं। भावनाओं का नियम कहता है कि एक मजबूत तथा सशक्त भावना एक कमजोर भावना पर हावी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप जिस भी भावना पर जोर देंगे वह भावना धीरे धीरे आप पर हावी होने लग जाएगी। अगर आपके दिमाग में कोई नकारात्मक भावना प्रवेश करती है या आप बुरा महसूस करते हैं, तो यदि आप उस समय ज़बरदस्ती अच्छा महसूस करने की कोशिश करें और इस कोशिश को नहीं छोड़ें, तो आपकी वह नकारात्मक भावना खत्म हो जाती है और आप खुश महसूस करने लग जाते हैं। यदि आप ऐसी स्थिति के बारे में सोचना बंद कर देते हैं
जिस स्थिति के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते या जो बिल्कुल ही आपके नियंत्रण से बाहर है, तो आपकी काफ़ी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती हैं। इसीलिए जो चीज़ें अर्थहीन हैं या जिनके बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है, वैसी चीज़ों को सोचने से परहेज करो। अगर हम आग में घी डालते जाएंगे तो आग बढ़ती जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि नकारात्मक भावना आने पर हम बार बार उसके बारे में सोचते जाएंगे तो वह नकारात्मक भावना बढ़ती जाएगी और हम पर अपना अधिकार जमा लेगी। लेकिन यदि आप आग में घी डालना बंद कर दे या ईंधन डालना बंद कर दे तो वह आग आखिरकार बुझ ही जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि आप नकारात्मक भावना आने पर खुद को सकारात्मक सोचने के लिए अनुशासित कर ले तो आपकी नकारात्मक भावना भी आखिरकार खत्म हो जाती है। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।